मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सब सिद्धे ध्रुमचल मणोभम गतिम पते बोच्छामि समय पाहुल मिडमो सुध केवले भणिदम ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं बंद सुत केवल कथित कहूँ समय सार प्रावर्त को अहो नमा समय साराए स्वानुभूतिया चकात से चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। श्री समय सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत आचार्य कुंदकुंद देव हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और इसके टीकाकार आचार्य अमृतचंद देव हैं। मंगलाचरण के रूप में आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार को नमस्कार किया। समय सार एक तो कार्य समय सार होता है जिसमें अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा आते हैं, और एक कारण समय सार होता है जिसके आश्रय से आत्मा कार्य समय सार होता है। इसीलिए प्रारंभ में आचार्य अमृतचंद देव टीका लिखते समय इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। इसमें अपन ने 4 विशेषणों की चर्चा अभी पड़ी थी। एक तो भावाय शब्द कह के इसमें शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु को बताया, और वह शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु कैसी है तो चित स्वभावाय शब्द से कहा। वह चैतन्य आत्म वस्तु चित स्वभावाय है, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली है। और स्वानुभूतिया कह के निर्मल पर्याय के द्वारा वह चैतन्य वस्तु जानने में आती है, पर्याय का विशेषण दिया। और सर्वभावांतर कह के सर्वज्ञ देव परमात्मा की बात की। इस प्रकार से इस कलश में द्रव्य का विशेषण में भावाय आया, गुण के विशेषण में चित्त स्वभाव आया, और पर्याय के विशेषण में सम्मर डजरा वाली पर्याय आई, और पूर्ण निर्मल पर्याय के रूप में सर्वभावांतर सर्वज्ञ देव वाली पर्याय आई। ये बात अपन ने अभी तक जो है इस कलश के माध्यम से अपन ने यहाँ समझा है। अब इसी कलश का जो भावार्थ है उसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करते हैं। यहाँ मंगल के लिए
शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया है। यदि कोई यह प्रश्न करे कि किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, तो उसका समाधान इस प्रकार है। क्या कहते हैं? मंगल, मंगल के लिए, मंगल यानी दुख का अभाव हो और सच्चे सुख की प्राप्ति हो। क्या समझ आया? उसे कहती है मंगल। क्या? अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्याय चली आ रही है। उसका अभाव हो और सच्चा सुख अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, इसके लिए यहाँ शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया गया है। क्योंकि शुद्धात्म वस्तु ही स्वयं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, इसीलिए उसे नमस्कार किया गया है। शुद्धात्मा की दृष्टि से, शुद्धात्मा के आश्रय से ही वास्तव में हमारे प्रयोजन की हमें सिद्धि हो जाती है। इसीलिए इस ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद देव ने शुद्धात्मा को नमस्कार किया है। समझ में आया भैया? मंगल के लिए शुद्धात्मा को नमस्कार किया। समझ गए? मंगल का मतलब बताया ही आपको। मोह राग देश रूपी पर्याय जो अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में चली आ रही है, जो कि वह संसार का कारण है, उसका हमें अभाव करना चाहिए। और वीतराग रूप परिणति है भैया, जो स्वयं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसकी प्रकटता यही वास्तव में मंगल है। अनंत काल हो गया, हमने अपनी आत्मा में मंगल किया ही नहीं है। भले ही हम देवताओं को नमस्कार करते आ रहे हैं, लेकिन वह मंगल मंगल नहीं कहलाता है। जिसमें हमारे प्रयोजन की सिद्धि ना हो, वह वास्तव में मंगल नहीं कहलाता है। सही में मंगल तो अपने चेतन भगवान आत्मा को नमस्कार करने से ही होता है। इसीलिए यहाँ पर मंगल के लिए शुद्धात्मा को नमस्कार किया गया है। समझ में आया? क्योंकि दे देवल में विराजमान वह शुद्धात्मा सदा काल विद्यमान वस्तु है। इसीलिए ग्रंथ के प्रारंभ में आचार्य अमृतचंद देव ने शुद्धात्मा को नमस्कार किया। शुद्धात्मा कहो अर्थात समय सार कहो, एक ही बात है। और वह शुद्धात्मा सदा काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित शुद्धात्म वस्तु है। इसीलिए यहाँ पर शुद्धात्मा को नमस्कार किया गया है। कारण परमात्मा शुद्धात्मा तो है ही, लेकिन अर्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा वे भी पर्याय में पूर्ण निर्मल पर्याय के साथ विराजमान है। अपने शुद्धात्मा को नमस्कार करने से ही उन अनंत सिद्ध परमात्मा को भी नमस्कार हो जाता है। इसीलिए मंगल के लिए शुद्धात्मा को नमस्कार किया गया है। यदि कोई यह प्रश्न करे कि किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, कोई अगर कहे कि भाई साहब दुनिया में तो सब इष्ट देव को नमस्कार करते हैं, अपने अपने कोई भी कार्य करते हैं, शुभ काम करते हैं, तो अपने अपने देवता को
याद करके कार्य प्रारंभ करते हैं, समझ में आया, उन्हें याद करके स्मरण करके करते हैं। लेकिन यहाँ ग्रंथ के टीकाकार आचार्य अमृतचंद देव, उन्होंने यहाँ शुद्धात्मा को नमस्कार क्यों किया है नहीं? तो कहते हैं या कोई प्रश्न करे किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, तो उसका समाधान इस प्रकार से है। वास्तव में इष्ट देव का सामान्य स्वरूप सर्व कर्म रहित सर्व वीतराग शुद्धात्मा ही है। क्या है? जो इष्ट देव हैं, समझ, कौन है इष्ट देव? सिद्ध परमात्मा है। क्या भगवान यहाँ ये बताते हैं, वास्तव में इष्ट देव का सामान्य स्वरूप, समझ गए नहीं आप? दुनिया में देव देव नाम की बहुत चर्चाएं चलती हैं, लेकिन वास्तव में दुनिया वालों को खबर नहीं है कि इष्ट देव कौन है। इष्ट देव तो जो है अरियंत तो सिद्ध परमात्मा है, आप, वीतरागी देव ही वास्तव में इष्ट देव है। उन्होंने द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित संयोग और संयोगी भावों का उन्होंने अपनी आत्मा में से उसका अभाव कर दिया है। वे ही वास्तव में इष्ट देव हैं। ये बात भी उन्होंने बताई। वास्तव में इष्ट देव का सामान्य स्वरूप सर्व कर्म रहित है। त्यागी महाराज वे कौन है? वे सिद्ध परमात्मा हैं। सर्व कर्म रहित कौन है? सिद्ध परमात्मा है, क्योंकि उन्होंने संयोग और संयोगी भाव का पूर्ण रूप से अभाव कर दिया है। वे ही वास्तव में इष्ट देव हैं, सिद्ध परमात्मा। सर्वग वीतराग शुद्ध आत्मा ही हैं। क्या? सर्वग देव है ना, वे ही इष्ट देव हैं। वे सर्वग देव अरियंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, जिनकी पर्याय में परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट हो गई है, समझे? वे ही वास्तव में सर्वग, वे ही इष्ट देव हैं वास्तव में, समझे ना? वास्तव में इष्ट देव का सामान्य स्वरूप सर्व कर्म रहित सर्वज्ञ है ना, वे ही हैं इष्ट देव, वीतराग शुद्ध आत्मा ही है। इसीलिए इस अध्यात्म ग्रंथ में समय सार में कहने से इसमें इष्ट देव का समावेश हो गया। क्या कहा उन्होंने? इस अध्यात्म ग्रंथ में जिसमें द्रव गुण पर्याय की चर्चा होती है वह अध्यात्म ग्रंथ कहलाते हैं। समझ में आया? जिसमें द्रव्य की चर्चा हो, द्रव्य में रहने वाली अनंत गुण शक्तियों की चर्चा हो, जिसमें पर्याय की बात हो, वही वास्तव में अध्यात्म ग्रंथ कहलाते हैं। तो कहते हैं इस अध्यात्म ग्रंथ में समय सार कहने से, समय सार कहने से इसमें इष्ट देव का समावेश हो गया। क्या? समय सार कहा है तो समय सार यानी शुद्धात्मा, और इष्ट देव हमारे शुद्धात्मा रूप ही हैं। द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहे सिद्ध परमात्मा है कि नहीं है? समझेगा नहीं आप? तो शुद्धात्मा कहो वो कारण परमात्मा है, और जिन्होंने जो अनंत शक्तियां शुद्धात्मा में है उनको परिपूर्ण रूप से पर्याय में व्यक्त कर लिया, वे सिद्ध परमात्मा है। इसीलिए समय सार कहने से इसमें इष्ट देव का समावेश हो गया। क्या कहा? इसमें अलग से कोई इष्ट देव के नाम की बात की जरूरत नहीं है। हमें नाम लेने में तो विवाद होता है, समझ में आया भैया? इसीलिए आचार्य अमृतचंद देव ने जो है ना समय सार, नमा समय सार कह के ग्रंथ का प्रारंभ किया। तो कहते हैं समय सार कहने से
इसमें इष्ट देव का समावेश हो गया। क्या? समय सार यानी शुद्धात्मा, समय यानी जीव नामक पदार्थ, और उसमें सार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित वह शुद्धात्मा। समझ गया? और इष्ट देव का जो सामान्य स्वरूप है वह शुद्धात्मा ही है। समझ में आया भैया? सिद्ध परमात्मा को देख लो, चाहे दे देवल में विराजमान अपना शुद्धात्मा को देख लो, एक ही बात है। अपने शुद्धात्मा के दर्शन आपने कर लिए तो सिद्ध परमात्मा के भी दर्शन आपको हो गए। त्यागी महाराज, अब सिद्ध परमात्मा के दर्शन करने के लिए तो आपको सिद्धालय पे जाना पड़ेगा। समझ में आया? सिद्ध परमात्मा के दर्शन करने के लिए तो सिद्धालय पे जाना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया भैया? जैसे मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाना पड़ता है, क्या है नहीं? लेकिन उनके दर्शन इस प्रकार से नहीं होंगे। समझ में आया? आपको ना तो सिद्धालय पे जाने की जरूरत है, ना मंदिर में जाने की जरूरत है। भगवान कहते हैं कि अंदर में ही चेतन भगवान आत्मा वह जिन स्वरूप है। समझ में आया? उसके आपने दर्शन कर लिए तो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के भी दर्शन हो गए। क्या कह रहे हैं? अगर अपने अपने चेतन भगवान आत्मा जो दे देवल में विराजमान है, सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित चेतन आत्म वस्तु है, उसका आपने दर्शन किए तो सिद्धालय पे जो अनंत सिद्ध परमात्मा बैठे हुए हैं विराजमान हैं, उनके सबके दर्शन आपको यहीं बैठे बैठे हो जाएंगे। त्यागी महाराज, क्योंकि शुद्धात्मा का दर्शन का नाम ही जिन देव का दर्शन है। हाँ, आप बोलते भी यही हो। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। समझ में आया भैया? आपको अगर भगवान के दर्शन करना है तो अंदर में चेतन भगवान आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप है, आत्मा ही परमात्मा है। इसीलिए सभी जीवों को जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा को जानने का कार्य करना चाहिए। क्या? त्यागी महाराज, समझ गए आप? अनंत काल हो गया इस आत्मा ने आज तक भगवान के दर्शन नहीं किए। कितने? भले ही ये हमारा आपका आत्मा अनंत बार समूह शरण में जा चुका है, लेकिन आज तक इसने भगवान के दर्शन नहीं किए, क्योंकि आत्मा को छोड़ के जगत में कोई भगवान होते ही नहीं है। क्या कहा? आत्मा को छोड़ के जगत में कोई भगवान नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा ही वास्तव में भगवान स्वरूप है। इसीलिए अध्यात्म ग्रंथों में इस बात पर जोर दिया गया है कि आपको अगर अरिहंत परमात्मा अर्थात सिद्ध परमात्मा जो कि इष्ट देव हैं, उन्हें नमस्कार सीधा नहीं होता है। जैसे हम और आप मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करते हैं, वह वास्तव में सच्चा भगवान का नमस्कार नहीं है। उसके लिए तो आपको अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाना पड़ेगी। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके अंदर में चेतन भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु है। समझ में आया भैया? उसके लिए तो आपको ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे। क्या खोलना पड़ेंगे? भगवान के दर्शन करना है तो ज्ञान के नेत्र खोलो, यानी भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ।
कि शरीर है ये जड़ है और अंदर में एक कर्मों की रचना है, वह द्रव्य कर्म है, और ये हमारी आत्मा की पर्याय में जो शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वो आश्रम तत्व है या। और आश्रम के पीछे अंदर एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा शुद्धात्मा विराजमान है क्या भगवान। ऐसा जब तक सच्चा ज्ञान जीव की पर्याय में प्रकट नहीं होता है, तब तक वह आत्मा इष्ट देव को नमस्कार उसका होता ही नहीं है। इसीलिए अध्यात्म ग्रंथों में उस शुद्धात्मा समय सार को नमस्कार किया गया है। समझ में आया भैया? क्योंकि इष्ट देव का, शुद्धात्मा में ही इष्ट देव का समावेश हो जाता है। त्यागी महाराज ये लिख रहे हैं, इष्ट देव का समावेश हो गया है किसमें? समय सार कहने से, नमा समय सार कहने से। शुद्धात्मा ही समय सार है। अगर आपको हमको भगवान के दर्शन करना है तो जनवाणी माता के द्वारा आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानो। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुर भगवंत। समझ में आया भैया? तो कहते हैं समय सार कहने से इसमें इष्ट देव का समावेश हो गया है, तथा एक ही नाम लेने में अन्नमतवादी, एक ही नाम लेने में अन्नमतवादी मत पक्ष का विवाद करते हैं। उन सबका निराकरण समय सार के विशेषणों से किया गया है। क्या कहा? अन्नमत वाले हैं, नाना प्रकार के कैसा में अपने अपने जो है इष्ट देव का नाम लेकर बातें करते हैं। समझ गए नहीं आप? उन सब का समाधान समय सार के विशेषण से हो जाता है। समझ में आई? कैसे हो जाता है उसकी चर्चा आगे आएगी इसमें, है नहीं? अन्नवादी जन अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, उसमें इष्ट शब्द का अर्थ घटित होता है, उसमें इष्ट शब्द का अर्थ घटित नहीं होता। क्या कहते हैं? जो वे नाम लेते हैं उसमें इष्ट शब्द का अर्थ घटित नहीं होता, उसमें अनेक बाधाएं आती हैं। और स्यादवादी जैनों को तो सर्वग बीतरागी शुद्ध आत्मा ही इष्ट देव है। क्या है? स्यादवादी, स्यादवादी यानी है किसी अपेक्षा, द्रव्य अपेक्षा से अपना शुद्धात्मा देव है और पर्याय अपेक्षा से अत्यंत सिद्ध परमात्मा देव है। समझ में आया भैया? इसमें कहीं विरोध नहीं आता है। त्यागी महाराज निश्चय से अपना शुद्धात्मा देव है और व्यवहार से अत्यंत परमात्मा देव है, कार्य परमात्मा, इसमें कहीं विरोध नहीं आता है। समझे? स्यादवादी जैनों को तो सर्वग बीतरागी शुद्धात्मा ही इष्ट है, नहीं? फिर चाहे भले ही इष्ट देव को परमात्मा कहो, समझे नहीं आप? परम ज्योति कहो, अब ये नाम दिए गए हैं, इनका भी एक एक करके खुलासा होगा। समझे नहीं आप? फिर चाहे भले ही इष्ट देव को परमात्मा कहो, आप परम ज्योति कहो, है नहीं? क्योंकि स्यादवादी जानते हैं कि परमात्मा कहो तो परमात्मा कहो, परमात्मा जो है कार परमात्मा हरियन तो सिद्ध परमात्मा है, हैं? और कारण परमात्मा अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। अब अपेक्षा से समझ में आना चाहिए, स्यादवादी यानी पर्याय अपेक्षा से अरियंत सिद्ध परमात्मा परमात्मा है, और द्रव अपेक्षा से कारण परमात्मा शुद्ध आत्मा है। समझ गए ना? आप चाहे अरियंत परमात्मा कहो,
चाहे शुद्धात्मा कहो, एक ही बात, वो तो समझ जाते हैं सियादवादी। सियादवादी जैनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए आप। ऐसे तो परमात्मा के हजारों नाम हैं, क्या 1008 नाम तो बताइए हैं त्यागी महाराज। चाहे परमात्मा कहो, चाहे परम ज्योति कहो, चाहे परमेश्वर कहो, चाहे परम ब्रह्म कहो, चाहे शिव कहो, चाहे निरंजन कहो, उन्हें कहीं तकलीफ होती ही नहीं सियादवादियों को। या सियादवादियों को जो वस्तु स्वरूप को जानने वाले, द्रव पर्याय के स्वरूप को जानने वाले ऐसे सियादवादी, समझ में आया, उन्हें कोई किसी प्रकार का कोई विवाद उनको होता ही नहीं है। ये बताते हैं सियादवादी जैनों को तो सर्वग वीतरागी शुद्धात्मा ही इष्ट है, फिर चाहे भले ही इष्ट देव को परमात्मा कहो, क्या परम ज्योति कहो, परमेश्वर कहो, परम ब्रह्म कहो, शिव कहो, क्या निरंजन कहो, शिव शब्द भी आया है, ब्रह्म भी आया है। अब आप पढ़ते नहीं उसमें, जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा नाम विष्णु बुद्ध हर जिन के नाम, क्या है, अभी आप पढ़ते हो ना आत्म कीर्तन में। उसे चाहे परम ब्रह्म कहो, चाहे शिव कहो, चाहे निरंजन कहो, सियादवादी समझ जाते हैं। जो सियादवाद, जो वस्तु स्वरूप को जानने वाले ऐसे जैनी, वे समझ जाते हैं। शिव कहो तो उन्हें कोई तकलीफ ही नहीं है, क्या परम ब्रह्म कहो तो उन्हें तकलीफ नहीं है, क्योंकि ऐसे तो भगवान के 1008 नाम है, समझ गए ना आप। अब एक एक करके यहाँ खुलासा करेंगे पूज्य गुरुदेव श्री इन सब नामों का, इसलिए अभी मैं इसको नहीं ले रहा हूं, अभी तो सीधा आपको पढ़ रहा हूं। फिर चाहे भले ही इष्ट देव को परमात्मा कहो, परम ज्योति कहो, परमेश्वर कहो, परम ब्रह्म कहो, शिव कहो, निरंजन कहो, निष्कलंक कहो, अक्षय कहो, अव्यय कहो, शुद्ध कहो, बुद्ध कहो, अविनाशी कहो, अनुपम कहो, अच्छेद कहो, अभेद कहो, परम पुरुष निराबाद सिद्ध सत्यात्मा चिदानंद सर्वग वीतराग अरहंत, जिन आप्त भगवान समय सार इत्यादि हजारों नामों से कहो, वे सब नाम कथनचित सत्यार्थ हैं। क्या कहा, कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से सत्य हैं, क्या सर्वथा एकांतवादियों को भिन्न नामों में विरोध आता है। क्या कह रहे हैं, जो सर्वथा एकांतवादी हैं उनको तो कैसे दिक्कत आती है, लेकिन सियादवादी जैनों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, समझ रहे आप। सियादवादी को कोई विरोध नहीं है, इसीलिए अर्थ को यथार्थ समझना चाहिए, क्या ये कहते हैं, इसीलिए अर्थ को यथार्थ स्वरूप समझना चाहिए। इस शब्द का क्या अर्थ होता है, क्या इसका वाच्य वाचक है, समझ में आए, इसका यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। अब देखिएगा इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री का जो यहाँ प्रवचन है, उसको अपन जो है भावार्थ पढ़ लेते हैं, है नहीं, क्योंकि प्रवचन क्या खास खास चीजें तो अपन ने यहाँ पे जान ही ली हैं। अब अपन भावार्थ जो चर्चा आ रही है उसको अपन यहाँ पर देख लेते हैं। प्रवचन रत्नाकर है, भाग 1 है, जिसपे पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन यहाँ आया है। भाग 1 हो तो आप निकाल लें, नहीं तो मैं यहाँ पर पढ़ ही रहा हूँ। पापा आपके मोबाइल में डिस्टर्ब आता, पापा को सिंगल पे ले लिया करो, फिर भी आ रहा है उसमें। देखना भाई किसी का पंखा अंखा चल रहा हो तो थोड़ा बंद कर लेना, कोई डिस्टर्ब होता है। देखिए आप, अब अपन सीधे भावार्थ पे चर्चा चल रही थी, उसी को यहाँ पे पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से इसको यहाँ पर पढ़ते हैं।
अन्न मतवादी जो शिव कहते हैं उन शिव की यहाँ बात नहीं है। कुछ गुरुदेव श्री उसी बात को जो विशेषण दिए गए थे भावार्थ में, उसी को यहाँ खुलासा करते हैं पूज्य गुरुदेव श्री। अन्न मतवादी जो शिव कहते हैं उन शिव की यहाँ बात नहीं है। समझ में आया है नहीं? उन शिव की बात यहाँ नहीं है। सर्वग भीतराग केवल ज्ञानी परमात्मा को भी शिव कहा जाता है। देखो इसमें थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है, मैं मुझे विकल्प हो जाता है तो आप देख लें। जिनका भी अगर जो है डॉक्टर साहब देख लें, गुड्डी देख लें, मौसी देख लें, और पप्पू भैया, पप्पू भैया, पप्पू भैया, आप यहाँ पंखा अंखा चल रहा हो तो देखें, क्योंकि इसमें सब डिस्टर्ब थोड़ा आ रहा है, आवाज हमारे तक आ रही है। या मैं यहाँ से काटता हूँ तभी मुझे मालूम पड़ पाए कि किसके यहाँ पे ये चल रहा है। म्यूट कर लें अपने यहाँ से तो भी चलेगा। हाँ देखो अब ठीक हो गया है ना? अब ठीक हो गया, अब सही है ना? क्योंकि अपन जो यहाँ पढ़ते हैं तो सीधा समझ में आना चाहिए, शब्द भी सुनने में आना चाहिए, तो बैठने का सब ठीक है। अब ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, अन्नमतवादी है ना, जैनेतर लोग यहाँ शिव कहते हैं तो उन शिव की यहाँ बात नहीं है। समझ में आया भैया? सर्वग बीतराग केवल ज्ञानी परमात्मा को भी शिव कहा जाता है। समझ में आया भैया? सर्वज्ञ बीतराग केवल ज्ञानी परमात्मा को भी शिव कहा जाता है। समझ नहीं आप? सर्वज्ञ देव परमात्मा है, केवल ज्ञानी है, जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत चतुष्टय प्रकट कर लिया है। ऐसे अरिहंत परमात्मा जो पर्याय में पूर्ण बीतराग रूप से परिणमित हो गए हैं, उन्हें भी शिव संज्ञा कही जाती है। उनके निरुपद्रव दशा प्रकट हो गई है अरिहंत परमात्मा, इस कारण से वे शिव कहलाते हैं। समझ में आया? परम आनंद का नाथ पर्याय में प्रकट हुआ, इस कारण से वे परम ब्रह्म कहलाते हैं। क्या क्या कहा? परम ब्रह्म शब्द लिया था ना, परम ब्रह्म को नमस्कार हो। तो स्यादवादी जैनियों को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, वे जानते हैं यह शिव का मतलब क्या है, कि जिन्होंने अपनी आत्मा में पूर्ण वितराग दशा प्रकट कर ली है। समझ गए नहीं आप? निरुपर द्रव दशा प्रकट हो गई है, इस कारण से उन्हें शिव कहती है। ऐसे ही परम ब्रह्म कहा गया है तो वो समझ जाते हैं। परम आनंद का नाथ पर्याय में प्रकट हो गया है, किन के प्रकट हो गया परम आनंद? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। समझ में आए नहीं? परम आनंद का नाथ है राजा। अतीन्द्रिय आनंद पर पूर्ण पूर्ण दशा किनको प्रकट हुई है? पूर्ण वितराग दशा, आनंद दशा। तो परम ब्रह्म यानी परम आनंद ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, उनकी पूर्ण शक्तियां जो पर्याय में प्रकट हुई हैं, पूर्ण रूप से प्रकट हुई हैं, उन्हें परम ब्रह्म कहते हैं। समझ में आएगी भैया? ऐसी बात है। तो परम आनंद का नाद पर्याय में प्रकट हुआ, किसमें? अब द्रव्य में होगा तो ही तो प्रकट होगा ना त्यागी महाराज। द्रव्य में, वस्तु में जो चीज होगी वही तो प्रकट होगी ना। और द्रव्य में चीज नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, तो पर्याय में कहां से आएगा? भाई तिली में तेल होगा तो ही तो बाहर तेल आएगा। अरे पूज्य गुरुदेव श्री एक जो है उसका देते लेडी पीपल का उदाहरण। 64 फुटी लेडी पीपल तीखी होती है, समझ में आया भैया? तो उसमें 64 फुटी चरपराट है ना अंदर, तभी तो बाहर प्रकट होगी ना। है? समझ गए आप? समझ में आई? तो वो चीज प्रकट होती है, यानी पर्याय में प्रकट होना।
प्रकट का मतलब क्या है? पर्याय में प्रकट होना। जैसे आत्मा ज्ञान शक्ति वाला है, ठीक है कि नहीं? जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, तो अर्यंत परमात्मा की पर्याय में अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। तो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ तो ज्ञान शक्ति में से आया ना ज्ञान। कहां से आया ज्ञान? सामर्थ्य थी। जैसे बीज में, आम के बीज में आम का वृक्ष बनने की शक्ति है कि नहीं है? जो वृक्ष आया कहां से? आम का। तो बीज में वो शक्ति है ना। आम के बीज में ही आम का वृक्ष बनने की शक्ति है। अन्य बीजों में आम बनने की शक्ति नहीं है भगवान। ये बात हमें समझ में आना चाहिए ना। लॉजिक से, न्याय से ज्ञानी समझाते हैं ना। क्या? जिसमें शक्ति नहीं है उसमें से क्या हुआ? व्यक्त हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो अंदर चेतन भगवान आत्मा ज्ञान शक्ति के भंडार वाली वस्तु है, और जो उस आत्मा का आश्रय लेते हैं, उसकी दृष्टि करते हैं, उनकी पर्याय में वो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है। समझ में आया भैया? अब शक्ति तो हमारे पास आत्मा में बनी हुई है, बहुत शक्तियां, अनंत शक्तियां हैं। वे आज तक व्यक्त क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हम अपनी आत्मा को जानते ही नहीं है, तो व्यक्त कहां से होंगी? भाई घर में कोई चीज है, खाने की चीज है, और आप उसकी देखभाल नहीं करोगे, हैं भगवान, तो वो चीज क्या खराबी हो जाती है एक प्रकार से। समझ में आया? खाने योग्य कब तक? जब आप उसकी देखभाल करोगे तो वह चीज आपको खा सुरक्षित बनी रहेगी। ऐसे ही हम अनादि काल से हैं, अंदर में भगवान आत्मा, कारण परमात्मा, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। हमने कभी उसकी खबर ही नहीं ली है, तो वे शक्तियां हमारी पर्याय में व्यक्त नहीं हुई। ज्ञानियों ने उसकी खबर ली है, उसको समझा है, उसकी दृष्टि की है, तो उनकी ये पर्याय व्यक्त होने लग गई। सीधी से लॉजिक न्याय ये है त्यागी महाराज। क्या? प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आई भैया? चाहे भले ही वो निगोदिया का जीव भी क्यों ना हो, वो भी भगवान है, कारण परमात्मा है। अगर कारण परमात्मा नहीं होता तो पर्याय में कार्य परमात्मा आए कहां से भगवान? बोलो, मारीची का जीव है, महावीर भगवान का जीव। समझ में आए भैया? कितनी बार कहां कहां नहीं भटका। बोलो, आज वही आत्मा अपनी आत्मा को समझकर परमात्मा हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, अरे बोलो। सिंह की पर्याय में उसे सम्यक दर्शन हुआ, त्यागी महाराज। उसके बाद देख लीजिए उनके भवों की कहानी, देख लीजिए आप 10 भव उनकी कहानी। सम्यक दर्शन होने के बाद, आत्मा की खबर पड़ने के बाद, आत्मा की दृष्टि होने के बाद फिर ज्यादा भव रहते नहीं है ज्ञानी के। समझ में आया भैया? देखो आप, सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, अपने आत्मा की उसे खबर पड़ गई कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा, मैं आत्मा हूं। समझ में आए? 2 मुनराज आए कहां से? आकाश से, त्यागी महाराज। उन्होंने संबोधन किया, हे सिंहराज, तू सिंह नहीं है, तू तो जीवराज है। क्या कहा है? उसे खबर पड़ गई, अरे तुम्हें में आया भैया। वही उसको सम्यक दर्शन भी हो गया, और उसके बाद देखो शरीर की आयु पूरी हुई, फिर कहाँ देवगति में गया। फिर देवगति के बाद फिर क्या? या राजा हुआ, फिर मुनि हुआ है, और फिर जाके कहते टाइम पूरा हुआ, फिर देवगति में गए, फिर राजा के यहाँ पैदा हुए, फिर मुनि हुए। त्यागी महाराज, इसके बाद बताइए उनके भवों में फिर कहाँ मतलब ये हुआ? बताओ, देवगति, राजा, मुनि, क्या? और फिर वे पर्याय में महावीर बन गए। बन गए कि नहीं बन गए? समझ में आए? इसीलिए
सम्यक दर्शन को शास्त्र में बहुत महत्व दिया गया है। सम्यक दर्शन यानी अपनी आत्मा का दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। अपनी आत्मा के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। समझ में आया भैया? सम्यक दर्शन प्रारंभ होने से, अपने आत्मा का दर्शन प्रारंभ होने से आत्मा मोक्ष मार्गी कहलाता है। उसके जन्म मरण की कहानी फिर बंद हो जाती है। इसीलिए हमें अपना पुरुषार्थ अपनी आत्मा को जानने के प्रति करना चाहिए, क्योंकि शक्तियां तो सबके पास में हैं। सब आत्माएं अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हैं। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक, एक इंद्री का जीव, दो इंद्री का जीव, तीन इंद्री का जीव, चार इंद्री का जीव और असंगी जीव है तो कारण परमात्मा, लेकिन वे उन शक्तियों को अपनी पर्याय में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। एक संगी पंचेंद्री जीव ही उन शक्तियों को विचार करके उन्हें पर्याय में व्यक्त कर सकता है। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम आप जो है संगी पंचेंद्री मनुष्य हैं, लेकिन अपने आत्मा के बारे में विचार नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं, तो हम संगी होकर भी असंगी हैं। क्या कह रहे भगवान? हम अपने आत्मा के बारे में विचार नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं, चिंतन नहीं करते हैं, तो हम असंगी होकर भी असंगी हैं। क्या भगवान? जैसे असंगी जीव एक इंद्री से लेके असंगी जीव अपने आत्मा के बारे में सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते हैं, और जो अभी विचार नहीं कर रहे संगी होकर उन्हें नियम से वे आत्माएं असंगी होने वाले हैं। जैसी मति वैसी गति। क्या त्यागी महाराज है जी? विचार चल रहा है तो उनकी होनार अच्छी है। यही तो कह रहा है, उन शक्तियां तो सब में है, सभी आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। सभी आत्माएं अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हैं। जो उन पर विचार करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उन शक्तियों का सेवन करते हैं, तो वे शक्तियां फिर पर्याय में व्यक्त होने लग जाती हैं। तो अरिहंत परमात्मा ने यही काम किया है, तो वे पर्याय में परमात्मा हो गए हैं। समझ में आए भैया? और वही काम हमें भी करना चाहिए। अगर जन्म मरण का अभाव करना है, 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण खत्म करना है, तो दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। तो कहते हैं परम आनंद का नाथ पर्याय में प्रकट हुआ। क्या हुआ? अब पर्याय में प्रकट हुआ तो इसका मतलब द्रव्य रूप से शक्ति है ना, परम आनंद स्वरूप। आत्मा अंदर में कारण परमात्मा रूप से परम आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में ही विराजमान है। अब आपसे पूछा जाए भाई साहब ये आपके यहाँ जो घी आया है वो कहाँ से आया है? अरे भैया क्या कहा? आपसे पूछा जाए आपके किचन में जो घी आया कहाँ से आया है? दूध के अंदर घी का अस्तित्व है ना भगवान। तो वे माता बहनें बताएंगी कि हमने जो है कैसे घी निकाला। समझ में आई भैया? ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो अरिहंत परमात्मा कहो अथवा सिद्ध परमात्मा कहो, उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में परम आनंद अनंत आनंद की पर्याय प्रकट की। तो कहाँ से प्रकट की? तो शक्ति रूप से अंदर चेतन भगवान आत्मा है ना, कारण रूप से परमात्मा आनंद स्वरूप है ना भगवान, ये उसका स्वरूप है। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। क्या कहा भगवान? आपको पर्याय में परमात्मा होना है तो सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को जानो।
क्योंकि परमात्मा कहते ही उसे हैं जिन्होंने अनंत शक्तियां अपनी पर्याय में व्यक्त कर ली हैं, उन्हें अरिहंत सिद्ध परमात्मा कहते हैं। समझ में आएगी भैया? अब शक्तियां तो हैं त्यागी महाराज, सबके पास कर क्या रहे हो? जैसे उनका, उनको जानते ही नहीं, उनको पहचानते ही नहीं, उनका सेवन ही नहीं कर रहे। घर में बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन होने से क्या होता है? तुम उसका उपयोग तो करो भगवान। क्या? थोड़ा आवाज ना करो भैया, म्यूट कर लो अपने यहाँ की आवाजें। क्या कह रहे हैं? घर में सबके पास में बढ़िया बढ़िया चीजें हैं क्या? सत्संग के द्वारा ज्ञान होगा कि हमारे अंदर। हाँ, सत्संग, जनवाणी माता का सत्संग करो, ज्ञानियों का सत्संग करो। जो अपनी शुद्धात्मा को जानते हैं वे सब ज्ञानी हैं। जिसमें द्रव्य गुण पर्याय की बात आती है उनका सत्संग करो भगवान। समझ में आया? सत यानी सत्संग, सत स्वभावी अपना भगवान आत्मा, उसका संग करो। क्या? वो तो व्यवहार से संग की बात है। व्यवहार में भी उनका सत्संग करो जो द्रव्य गुण पर्याय की बात करते हैं। समझ में आया भैया? जो अपने आत्मा की बात करते हैं वे हमें अपनी आत्मा को बताते हैं। हरियंत भगवान का दर्शन करने जाते हो तो अपनी आत्मा की याद आती है कि नहीं आती है? समझ में आया? मोही लोगों की सत्संग, मोही लोगों का सत्संग नहीं, जो आत्मा के बारे में जानते ही नहीं वे सब मोही है। क्या कहे? भले ही बाहर में जो है त्यागी वृत्ति दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा की कोई बातें ना करते, तो वे भी है, मोही है वे त्यागी महाराज। तो जानते ही नहीं वे आत्मा क्या चीज है। समझ में आए? तो आपको दूर ले जाएंगे। हाँ, समझ आया? ये मत समझना ये भैया बहुत त्यागी हैं, महाव्रती हैं, क्या? लेकिन वे भी अज्ञानी हो सकती हैं। क्या? अपना आत्मा अनंत बार अज्ञानी रहा, मुनि होने पर भी अज्ञानी रहा कि नहीं रहा? बोलो। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरेवक उपजायो, पैन आत्म ज्ञान बिना सुखलेश, आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पायो। जो अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं वे भले ही सब, भले ही बाहर में कितना भी व्रत महाव्रत उनके पास में हो, बाहर में, समझ में आया? वे सब अज्ञानी हैं। समझ में आया भैया? जो आत्मा की बातें करें, आत्मा का ज्ञान कराएं, आत्मा तक हमें ले जाएं, वे सब ज्ञानी हैं। उसको कहते हैं व्यवहारिक सत्य ज्ञान। जो अपनी भगवान को देख के अपनी आत्मा याद आती है। क्या? समझ में आया? आप नहीं बोलते हो मंदिर में प्रक्षाल करते समय? परिणामों की शुद्धता के निमित्त जिन बिम, इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। क्या भगवान? जैसे दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, समझ में आया? काय के लिए देखते हो दर्पण में चेहरा? कि चेहरे पे गंदगी लगी हो तो उसे साफ करने के लिए चेहरा देखते हैं। ऐसे ही हम भगवान के दर्शन करते हैं तो परिणामों की शुद्धता के निमित्त जिन बिंब, इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। समझ में आया भैया? अरिहंत परमात्मा को देखने से हमारी पर्याय में जो अशुद्धता चली आ रही है वो रखने लायक नहीं, वो छोड़ने लायक है। समझ में आई? इसके लिए भगवान के दर्शन होते हैं भैया। तो कहते हैं कि परम आनंद का नाद पर्याय में प्रकट हुआ। किनके हुआ? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। ऐसे जीव हैं कि नहीं है? अनंत हैं, एक नहीं है, अनंत सिद्ध परमात्मा है। समझ में आया? उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत आनंद प्रकट कर लिया, अनंत अतीन्द्रिय आनंद प्रकट कर लिया। समझ में आया? इसीलिए भगवान की प्रतिमा देखो अंतर्मुख बताई दिखाई देती है। क्या? ना तो पूरी तरह बंद है ना पूरी तरह खुली हुई है, नासाक दृष्टि है। कैसी है?
पूरी तरह बंद हो तो प्रमाद का सूचक होती है, और पूरी तरह खुली हो वो भी कैसा बहिर्मुक्ता है, अंतर्मुक्ता, नासाक दृष्टि। त्यागी महाराज हैं, वो हमें ये बताती है कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। हैं? तो कहते हैं परम आनंद का नाथ पर्याय में प्रकट हुआ, प्रकट हुआ ना, इस कारण वे परम ब्रह्म कहलाते हैं। कौन? अरियंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। आत्म वस्तु रूप से, देखिए आप, आत्म वस्तु रूप से, आत्म वस्तु रूप से परम ब्रह्म है। पर्याय में अरियंत परमात्मा, उन्होंने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट की है, तो वे पर्याय की अपेक्षा से परमात्मा है। और द्रव रूप से सभी आत्माएं परमात्मा है। क्या भगवान? जो कारण परमात्मा का सेवन करते हैं वे पर्याय में कार्य परमात्मा होते हैं। तो कहते हैं सर्वग अरियंत पर्याय में परमात्मा है। पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं आत्मा पर्याय रहित अकेला परमात्मा स्वरूप है। किसकी बात चल रही है? ये प्रत्येक द्रव्य स्वभाव आत्मा की बात चल रही है। अरियंत परमात्मा, सर्वग अरियंत पर्याय में परमात्मा है, समझ गए? और आत्मा अपनी चैतन्य आत्म वस्तु पर्याय रहित अकेला परमात्मा स्वरूप ही है। क्या भाई? क्या है? जैसे पानी का स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव शीतल है, ठीक है कि नहीं? अब पानी आपके घर में उबला हुआ पानी रखा हुआ है, उस समय भी पानी ने अपने स्वभाव को छोड़ दिया क्या? अगर पानी अपने स्वभाव को अगर छोड़ दे तो पानी कभी पर्याय में शीतल नहीं हो सकता है। समझ? पानी की गर्म अवस्था होने पर भी पानी ने अपने शीतल स्वभाव को छोड़ा नहीं है। इसीलिए गर्म पानी को अग्नि पे डालने पर अग्नि को बुझाता है कि नहीं बुझाता है? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक बात, गर्म पानी भी वह उसकी एक पर्याय है, गर्म अवस्था, लेकिन स्वभाव तो उस समय भी उसका शीतल है, क्योंकि अग्नि पर गर्म पानी डालने से पर भी अग्नि को बुझा देता है। ठीक है, एक बात। दूसरा, जो गर्म पानी है वह गर्म पानी थोड़ी देर आप थोड़ा शांति रखिए, वह पानी अपने शीतल स्वभाव की तरफ दौड़ लगाने लगता है। क्या लगाएगा? ये थोड़े से सुबह के काम जिनके चल रहे हैं तो थोड़ा अपने यहाँ का वॉल्यूम बंद कर लिया करो भैया, या तो आप बंद कर दो, सुनना ही बंद कर दो, अपने यहाँ म्यूट कर लीजिए। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है मेरे को। अभी मैं अपने यहाँ से बंद करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कौन है। ये चार लोगों में से कोई लोग हैं, देख लीजिए आप। पप्पू भैया, मौसी दिल्ली, गुड्डी और डॉक्टर भाई जी, म्यूट कर लीजिए। चारों में से किसी के यहाँ से मिस्टेक हो रही है, क्योंकि यहाँ सब डिस्टर्ब होता है ना। आप जनवाणी सुनने आए हो तो एकाग्रता से जनवाणी सुनो। समझ में आया भैया? तो यहाँ ये कहते हैं कि अरियंत परमात्मा ने उन शक्तियों को अपनी पर्याय में परिपूर्ण रूप से व्यक्त कर लिया है। समझ गए आप? इसीलिए वे परम ब्रह्म हैं। तो वे परम ब्रह्म इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने उन शक्तियों को परम आनंद अपनी पर्याय में प्रकट किया। लेकिन अपना भगवान आत्मा पर्याय बिना का ही कारण परमात्मा है। वो तो शक्तियां नहीं होती तो पर्याय में आई कहां से व्यक्त? ये बताओ। दृष्टांत हमने आपको दिया, अगर दूध में घी ना होता तो किचन में आया कहां से? तो माता बहनों ने उस दूध में से घी निकाला ना भगवान।
पानी अगर स्वभाव से ठंडा ना होता तो शीतल पानी आएगा कहाँ से, बताइए आप। वो तो स्थिति परिस्थिति में पानी गर्म हो गया, आपने जो है ठंडे पानी को है कहाँ पर, हीटर पे चढ़ा दिया, चूल्हे पर, और वो उबलने लग गया। आप वहां से कनेक्शन बंद कर दीजिए, उबलते हुए पानी को तो उसकी दौड़ किधर होगी, शीतल की तरफ होगी कि गर्म की तरफ होगी? बस सीधी सी बात है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा परम शांति आनंद स्वरूप वस्तु है। अब पर से हम कनेक्शन जोड़े बैठे हुए हैं त्यागी महाराज। तो पर्याय में क्या कसाय परिणाम चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? पर से कनेक्शन जोड़ना यानी अपने आत्मा को अशांत करना है। अपने आत्मा से कनेक्शन जोड़ने का नाम शांति पैदा हो जाना है। बात समझ में आ रही है? अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय में अशांत दशा क्यों चली आ रही है? आप सब लोग दुखी हो के नहीं, पर्याय पर्याय में बोलो। निरंतर 24 घंटा दुख रूपी पर्याय, टेंशन वाली पर्याय चल रही है कि नहीं चल रही है? क्योंकि हमने अपनी पर्याय का संबंध पर से जोड़ दिया है। त्यागी महाराज, जोड़ दिया है, उनकी पर्याय में शांति चल रही है। किसी से भगवान से पूछने की जरूरत नहीं, भगवान का ही संदेश है ये। जिन्होंने अपनी पर्याय का संबंध अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है उसके साथ में जिन्होंने संबंध जोड़ दिया है, उनकी पर्याय में नियम से गारंटी से शांति वाली पर्याय चलती है। और जिन्होंने अपनी पर्याय का संबंध शरीर और शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थों से जोड़ के रखा हुआ है, वे सब पर्याय में अशांत हो रहे हैं। समझ में आएगी भैया? अगर हमें तुम्हें सबको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो वेद ज्ञान के द्वारा अपना चेतन भगवान आत्मा से संबंध जोड़िए, तो पर्याय में आप भी आनंदित हो जाओगे, शांति रूप हो जाओ। उसे भगवान धर्म कहते हैं। त्यागी महाराज, अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ने का नाम धर्म है, पर के साथ संबंध जोड़ने का नाम अधर्म है। वह धर्म क्या जो पर्याय में शांति ना लावे? समझ में आती है भगवान की बातें? आत्मा तो तीनों काल शांत स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सभी के पास में है। सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। हम अनादि काल से अपना संबंध पर से जोड़े बैठे हुए हैं। ये दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, स्त्री मेरी है तेरे? क्यों भैया? आचार्य कुंद कुंद देव इसी गाथा में आगे कहते 38 नंबर की गाथा में कहा, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे समझ में आया भैया? तो अपने आत्मा के साथ अपनी पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम धर्म है। अगर पर्याय में शांति चाहिए तो अपने भेद ज्ञान के द्वारा अपनी पर्याय का संबंध अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, समझ में, उसके साथ में संबंध जोड़ो। पर के साथ संबंध जोड़ने के लिए अरिहंत परमात्मा मना करते हैं। भगवान, वे भगवान अरिहंत परमात्मा वे हमें यही बताते हैं कि तुम मेरे साथ भी अपना संबंध ना जोड़ो भगवान। और हम तो संसारी जीवों से संबंध जोड़े बैठे हुए हैं, इसीलिए दुखी बने रहते हो। एक बात भगवान की नहीं समझते हो।
समझ में आए भैया? हैं? अर्यंत परमात्मा ने जो अपनी पर्याय में अनंत आनंद प्रकट किया, परम ब्रह्म दशा प्रकट की, तो कैसे प्रकट की? तो कहते निज स्वभाव साधन के द्वारा। क्या है भगवान? पर्याय ने अपनी आत्मा को साधन बनाया। अब ये काम कब करोगे भगवान? मनुष्य पर्याय की तो बेशकीमती समय जा ही रहे हैं। समझ में आया भैया? कितनी मुश्किल से ये आत्मा मनुष्य पर्याय में आया, जैन कुल में आया है। माँ जनवाणी माता का समागम भी हमें प्राप्त हुआ, पर कर क्या रहे हो भगवान? त्यागी महाराज, यही करने का है। इसी को भगवान ने धर्म कहा है। अपनी आत्मा से अपना संबंध जोड़ो, क्योंकि अनादि काल से आत्मा पर्याय अपने आत्मा से संबंध तोड़े हुए है। जिससे संबंध जोड़ना था उससे तो उसने 36 का आंकड़ा बना के चला है, और जिससे संबंध का भगवान मना करते उससे संबंध जोड़ के चल रहा है। तो पर्याय में तो अशांति होगी ना भगवान। जैसे पानी का स्वभाव ठंडा है और गैस के चूल्हे पे चढ़ा देने पर क्या होने लगता है? गर्म अवस्था उसकी होने लगती है, उबलने लगता है भगवान। और जैसे ही आपने कनेक्शन कट किया तो बोलो पानी किधर दौड़ लगाएगा, ठंडे की तरफ कि गर्म की तरफ? लॉजिक से, न्याय से वस्तु स्वरूप को समझो भगवान। त्यागी महाराज, जैसे ही कनेक्शन कट किया, बंद किया चूल्हे का, और उबलता हुआ पानी भी अपनी शीतलता की तरफ दौड़ लगाता है। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानी है, पर से हट, पर से हट स्वयं में बस, तो आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस। समझ में आया? इतना काम करना सीख जा भगवान। भले ही पूरे शास्त्र का ज्ञान तुम्हें ना हो तो चिंता ना करना, सब शास्त्र का निचोड़ यही है। अंदर जो अपना चेतन भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु है, घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। इसीलिए यहाँ ये कहते हैं परम ब्रह्म। समझ में? परम ब्रह्म लिया ना, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म कहलाते। आत्मा वस्तु रूप से परम ब्रह्म है। क्या कहा? आत्म वस्तु है, परम ब्रह्म स्वभाव रूप से परम ब्रह्म है। सर्वग अर्यंत पर्याय में परमात्मा है। आत्मा पर्याय रहित अकेला परमात्म स्वरूप ही है। सर्वग परमेश्वर प्रकट परम ज्योति है। परम ज्योति शब्द विशेषण लिया ना भावार्थ में। सर्वग परमेश्वर प्रकट पर्याय, प्रकट परम ज्योति है। आत्मा त्रिकाल परम ज्योति है। आगे नहीं, द्रव्य स्वभाव भी बताया जा रहा और पर्याय। समझ में? द्रव्य स्वभाव शक्ति रूप से हमने कहा नहीं, बीज में आम बनने की शक्ति है, वृक्ष, आम का वृक्ष बनने की शक्ति है आम के बीज में। आम के बीज में आम के वृक्ष बनने की शक्ति है कि नहीं? तो वृक्ष आया कहां से? आम का बीज में से है आया। ऐसे ही आत्मा अपनी अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। पर्याय में जो अर्यंत परमात्मा को परम आनंद प्रकट हुआ है, वो आया कहां से? द्रव्य शक्ति का उन्होंने सेवन किया तो उनकी पर्याय में वो अनंत आनंद प्रकट हुआ। समझ में आए भैया? ये बात बताई। फिर यहाँ पे लिया श्रीमद राजचंद जी ने भी यही कहा है, शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखदाम, बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाम। क्या कहते हैं? शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखदाम। होंगे? आत्मा स्वयं शुद्ध बुद्ध चेतन घन है। स्वयं लिखा ना, सुख धाम, सुख का धाम है। कहाँ है सुख का धाम? और हम सुख कहाँ ढूंढते फिरते हैं? अज्ञानी लोग कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं कि स्पर्श इंद्रिय के विषय भोग भोग ले तो सुखी हो जाएंगे। हो जाएंगे भैया? एक आध हो गया हो तो हाथ ऊंचा करके बता दे।
पंच इंद्री के विषयों में अज्ञानी जीव सुख की कल्पना कर करके अपना पूरा जीवन गमा देते हैं। उन्हें सुख नहीं मिलता है भगवान। कोई स्पर्श इंद्रिय में सुख देख रहा है क्या? सुख का संबंध तो अपने आत्मा से है। सुख नाम की शक्ति अपने आत्मा में, ऐसे ज्ञान नाम की जैसे शक्ति है ना, ऐसे ही सुख नाम की शक्ति भी अपने आत्मा में ही है। ऐसी अनंत शक्तियां हैं भगवान। कभी हमने अपने आत्मा की खबर नहीं। हम तो पैसा कमा लो तो सुखी हो जाएंगे। पापा किधर दौड़ लगाते हो सुखी होने के लिए? खूब पैसा, खूब प्लाट मकान दुकान इकट्ठे कर लो, उसी में जाके कीड़ा हो जाओगे। जैसी रुचि वैसी गति। समझ में आया भैया? इसीलिए पर की रुचि छोड़ो। सुख का संबंध तो भगवान ने कहा अपने आत्मा से है। भगवान अपने आत्मा की खबर करो, अपनी आत्मा को पहचानो। अपना भगवान आत्मा सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे चैतन्य आत्म वस्तु है। अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। इसीलिए कहा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाम। अब विचार करो, तुम्हें मन मिला है तो विचार करो कि सुख का संबंध कहाँ पर है, सुख कहाँ भरा हुआ है। जैसे मृग है ना, मृग मृग को जो है कस्तूरी की सुगंध आती है, वो दीवाना होता है मृग, उसका दीवाना बना रहता है और ढूंढता फिरता है किसको? कस्तूरी को, उसकी सुगंध को। त्यागी महाराज, लेकिन उसे कहाँ पता कि ये भैया ये तो हमारे नाभि में ही है। क्या? कस्तूरी तो हमारे नाभि में ही है, लेकिन इधर उधर ढूंढता फिरता है और अपनी जान को गंवा देता है। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव सुख के लिए पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। पूरा अपना जीवन मनुष्य पर्याय का व्यर्थ में गमा के चले जाते हैं। उन्हें कहाँ मालूम पड़ता है? हैं? हाँ, ये काम करो। करने योग्य काम ये है। माँ जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा की खबर करो भगवान कि आत्मा स्वयं सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। इसीलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी जाती है भगवान। समझ में आया भैया? तो कहते हैं बिल्कुल आत्मा का भोजन नहीं, हम आत्मा ही हैं। हमारा भोजन स्वाध्याय है। स्वाध्याय के द्वारा हमारे आत्मा की खबर पड़ती है, उपयोग अंतर्मुख होता है। समय में स्वाध्याय में उपयोग अंतर्मुख करने का प्रयास रहे। दूसरे को सुनाने के लिए स्वाध्याय नहीं करनी है। समझ में आया भैया? स्वयं अंतर्मुख हो गए अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटने के लिए स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय के द्वारा ही अपने आत्मा की खबर पड़ती है। इसीलिए समय अपना हो गया है। तो कहते हैं शुद्ध बुद्ध चेतन गयम स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाम। पर्याय में शुद्धात्मा का आदर। त्यागी महाराज क्या कहा? पर्याय में शुद्धात्मा का आदर विचार ज्ञान करे तो प्राप्त हो। क्या? यह आत्मा की बात है। समझ में आया? आत्मा की चर्चाएं हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम सब आत्मा ही हैं। अनादि काल से हम सब आत्मा को भूले हुए हैं, अपने आप को भूले हुए हैं। बाहर में पंचेंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके उपयोग को बाहरी बाहर दौड़ाते रहते हैं। स्वाध्याय के द्वारा हमें अपने आत्मा की खबर पड़ती तो उपयोग अंतर्मुख होता है, तो अपने आत्मा का आनंद लेने लगता है। उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। समझ में आया भैया? अब इसकी चर्चा अपन आगे कल और पढ़ेंगे। अभी अपना समय हो गया है, कल यहाँ से फिर ले लेंगे। निज निधि निज मैं बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण